औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सो अल्लाह ताला की हम्द व सना के बाद, डियर एस्पायरेंट्स, दिस इज आसिफ शहजाद। सो टुडे आवर 10th लेक्चर फॉर द प्रिपरेशन ऑफ लेक्चरर एजुकेशन, हेडमास्टर, हेड मिनिस्ट्रेस एंड सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट। सो डियर एस्पायरेंट्स, जैसे कि आप जानते हैं कि हमने डिस्कशन का जो सेशन है उसको स्टार्ट किया हुआ है, जिसमें आज हमारा जो मेन टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है यून पियाजे की जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी है। इसको आज इंशाल्लाह हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो हमारा फर्स्ट पार्ट जो है वो हो चुका है, और सेकंड पार्ट में हम जो रिमेनिंग हमारी जो टर्म्स हैं उनको हम इंशाल्लाह देखेंगे। ठीक है। तो लास्ट पे जी हमारा क्वेश्चन है, व्हाट इज परसेप्शन ऑफ यून पियाजे अबाउट लैंग्वेज। तो लैंग्वेज के बारे में यून पियाजे जो है उनकी क्या परसेप्शन थी, तो ये मैंने ऊपर भी बताया, लेकिन फिर से मैं आपको बता देता हूँ। यून पियाजे जी कहते हैं कि लैंग्वेज जो है ना वो बाद में डेवलप होती है। पहले किसी भी चाइल्ड के अंदर जो है उसका जो उसकी जो थिंकिंग है, उसका जो कॉग्निशन है, पहले वो डेवलप होता है। उसके बाद जो है ना वो जो लैंग्वेज है वो प्रोड्यूस होती है सिंबल्स के जरिए या वर्ड्स के जरिए। जो है ना वो लैंग्वेज लैंग्वेज जो है ना वो लर्न करने की कोशिश करता है। पहले बच्चा जो है ना वो थिंकिंग करता है, उसके बाद जो है ना वो लैंग्वेज जो है उसको प्रोड्यूस करने की कोशिश करता है। ठीक है। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट ये हमारे पास स्टेजेस के हवाले से हम बात करते हैं। तो योन पियाजे ने जो है ना वो हमारे पास ये जो कॉग्निशन है, जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, इसको इन्होंने जनाब 4 स्टेजेस में डिवाइड किया है। सबसे पहले जो स्टेज है इसको हम सेंसरी मोटर स्टेज कहते हैं। जी सर, सेंसरी मोटर स्टेज के बारे में बताएं जी आप, जुनेद जी साहब। सर। जी सर। सेंसरी मोटर स्टेज जो है सेंसरी मोटर स्टेज जो है ये 0 से 2 इयर्स का इन्होंने बयान किया है कि एक बच्चा जब सर 0 से 2 जीरो इयर्स कोई तक चीज होता है नहीं तो होती, आपने जीरो को कंसीडर नहीं करना। आपने लेना है जनाब बर्थ से 2 ईयर तक। ठीक है। वहां पे अगर बर्थ से 2 ईयर आ जाता है और 0 से 2 ईयर आ जाता है तो जीरो कोई चीज नहीं होती, हमने बर्थ से लेना है। सर अदर टाइम ये होता है न्यू बॉर्न टू इयर्स जी, न्यू बॉर्न न्यू बॉर्न भी आ जाता है, बर्थ भी आ जाता है। जीरो ठीक है। नहीं तो तो न्यू यहाँ बॉर्न। से आपने क्लैरिटी रखनी है माइंड में। आगे चलें जी। 12 से 2 ईयर तक का ये पीरियड होता है और इसमें बच्चा जो है वो अपने सेंसेस के थ्रू जो है वो और मोटर मूवमेंट के थ्रू जो है वो नॉलेज हासिल करता है, बोलना सीखता है, चीजों के बारे में सीखता है। और ये तमाम तार जो सर उसका सीखने का अभी अमल बात होता है। सुने, ये जो सेंसरी मोटर स्टेज है इसमें बच्चा बोलना कहाँ पे सीख लेता है? नहीं, बोलने से मुराद ये है कि उसकी मतलब इशारे किसी चीज की तरफ करना या किसी चीज जो पड़ी है वो वहां नहीं होगी, थोड़ा सा जैसे ही वो बड़ा होता है, मिसाल के तौर पर कुछ मन बाद, सर तो वो उस यहाँ चीज को पे तवज्जो लैंग्वेज से की बात नहीं हो रही, लैंग्वेज डेवलपमेंट यहाँ पे तो नहीं होती सर। ही नहीं है। सेंसरी मोटर भी स्टेज में वो सर वो लैंग्वेज जो है ना उसकी डेवलपमेंट नहीं होती। यहाँ पे आपने एक एक जो कंसेप्ट है ना उसको माइंड में रखना है, क्योंकि वो समटाइम पूछता है कि ये जनाब ऑब्जेक्ट परमानेंस या आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड जो है ये कौन सी स्टेज के अंदर आता है। ये सेंसरी मोटर स्टेज के अंदर आता है, सर ये प्री ऑपरेशनल स्टेज के अंदर आता है, कौन सी स्टेज के अंदर आता है। तो ये समटाइम आपसे पूछा जाता है। तो आपने जी ये सर। जो सर कैरेक्टरिस्टिक्स है ना सारे स्टेजेस की, वो आपस में मिक्स जी नहीं सर। करनी। नहीं सर, जी सर। इनका मोटर से सेंसरी मुराद हैंड की, हाथों की हरकत के बारे में है। नहीं नहीं, सर ने मेरे जो है ना वो लैंग्वेज की बात की है कि वो बोलना स्टार्ट कर देता है, इस सेंस में उन्होंने बात की, तो मैंने क्लियर किया, क्योंकि लैंग्वेज सर की यहाँ ठीक पे है। एक बात एक ही नहीं बात हो है रही। कि इसमें इसमें एक्सक्यूज मी सर, जी जी इसमें साउंड डेवलप होता है सर, साउंड डेवलप होता है, बच्चा बेबलिंग करता है, साउंड डेवलप होता है, जी जी, बिल्कुल डायरेक्ट सर, बात नहीं करता, बिल्कुल। साउंड डेवलपमेंट होती है बेबलिंग के थ्रू। हाँ जी, हाँ जी सर, बिल्कुल आपने ठीक कहा है। इसमें बच्चा जो है ना वो टूटे फूटे वर्ड जो है ना वो जारी बात है जरूर बोलता है, लेकिन लैंग्वेज की जो प्रॉपर जो प्रोडक्शन है, जो लैंग्वेज वो प्री प्रोड्यूस है, वो यहाँ पे नहीं होती। जी सर। फहीम साहब, जुनेद जी, साहब, करें जी डिफाइन नेक्स्ट। सेंसरी मोटर को। जी जी, सेंसरी मोटर को ये करेक्टरिस्टिक सारी लिखी हुई है, इनके ऊपर बात करनी है हमने एक एक पॉइंट के ऊपर। ये सारी खसूसियात इसकी लिखी हैं।
व्हाट इज सेंसिटिव मोटर स्टेज, व्हाट इज आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड, व्हाट इज ऑब्जेक्ट परमानेंसी, तो इन सारे के ऊपर बात करनी है। ठीक है सर। और इसमें आउट ऑफ साइट और आउट ऑफ माइंड के बारे में वो कहता है कि बच्चे के सामने अगर कोई चीज जब हम रखते हैं और अगर वहां से लेट से वो एक खिलौना है और वहां से हम उस चीज को उठा लेते हैं तो वो ये समझता है कि वो चीज मतलब ना परमानेंट तौर पर वो चीज खत्म हो गई है। जैसे ही उसकी नजरों से कोई चीज ओझल होती है, चली जाती है, तो वो ये समझता है कि अब उसका वजूद जो है वो खत्म हो गया है। सर इसके लिए कोई एज लिमिट होती है या नहीं होती? जी सर। इसके लिए यानी कि आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड के लिए कोई एज लिमिट यून पे आज ने बताई है या नहीं बताई? सर यही 2 साल तक बताई है ना। नहीं नहीं, एक 2 साल तक एग्जैक्ट। नहीं बताई, क्या हो गया, आपने पढ़ा ही नहीं है। 2 साल सर तक ये नहीं, वो बर्थ कहता है बर्थ से लेकर 9 मंथ मंथ तक का जो 9 मंथ। पीरियड होता है, इसमें बच्चा आउट जी ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड जो है ना वो चीजें भूल जाता है। कि यानी कि आंख ओझल पहाड़ ओझल, इसका मतलब है कि बच्चे के सामने से जब कोई चीज हटा देती है तो वो कहता है कि ये चीज सिरे से एग्जिस्ट ही नहीं करती, ये मौजूद ही नहीं है, मतलब ये है कि उसको भूल जाता है। ठीक है जी सर। जी, 9 मंथ तक, जी बर्थ से लेकर 9 मंथ तक का ये पीरियड होता है। आगे जी, आगे नेक्स्ट है व्हाट इज ऑब्जेक्ट परमानेंस। जी मैम तेरा आप रिस्पॉन्ड करें इसके ऊपर, व्हाट इज ऑब्जेक्ट परमानेंस। सर ये जो ऑब्जेक्ट परमानेंस का टाइम है ना, ये भी 9 से 10 मंथ तक होता है। और इसमें मतलब जो उसकी चीजें सामने होती हैं वो ही समझता है यही सब कुछ है, यही उसकी दुनिया है, जो उसकी चीज सामने होती है, इससे अलावा उसका कोई कहीं तवज्जो नहीं जाती, जिसके नोइंग इनविजिबल ऑब्जेक्ट होते हैं। और ये पीरियड भी 9 से 10 मंथ के दरमियान में ही होता है। अच्छा, ऑब्जेक्ट परमानेंस। जी सर, ठीक मैं है, गुजारिश करूं। जी जी सर, बात करें इसी के ऊपर, ऑब्जेक्ट परमानेंस के जी ऊपर। सर, ये यही है कि पहला जैसा कि सर ने बताया था या आपने वो बताया था कि वो जो है वो बर्थ से लेकर जो है वो होता है पीरियड 9 नाइन मंथ मंथ तक आउट ऑफ साइट, जी आउट ऑफ जी। साइट आउट ऑफ माइंड, और उसके बाद जो है वो ऑब्जेक्ट परमानेंसी जो है वो गेन कर लेता है। यानी कि बच्चे का टॉय अगर 9 मंथ तक उसके सामने पड़ा था, अगर उसको उठा लिया जाए तो बच्चा समझता है ये एग्जिस्ट नहीं करता। हाँ लेकिन जी। जैसे ही 9 मंथ का पीरियड गुजर जाता है, उसके बाद का पीरियड जो है अगर आप उठा के रख देंगे तो उसको पता है मेरा ये खिलौना है, मेरे पापा या मम्मा ने या मेड ने उठा के रखा है, तो उसको ये पता होता है कि ये मौजूद है और आगे पीछे कहीं रखा हुआ है। यानी कि उसको ऑब्जेक्ट परमानेंस का कंसेप्ट आ जाता है। वो चीज जो सामने नहीं है उसको पता है, उसने देखी होती है तो उसको पता होता है कि ये चीज मौजूद है। जी बिल्कुल ऐसे ही है, आपने ठीक फरमाया। तो ऑब्जेक्ट परमानेंस का मतलब ये होता है कि बिहाइंड द स्क्रीन भी उसे पता होता है, बिहाइंड द कर्टन जो है कोई ऑब्जेक्ट अगर रखा हुआ है तो भी उसको पता होता है। ठीक है, यानी कि हमने बच्चे को एक टॉय जो है ना वो लेकर दिया, तो हम अगर पहले तो यानी कि जब 9 मंथ थी बच्चे की एज, तो उस टाइम तक यानी कि अगर हम बच्चे से टॉय लेकर छुपा देते थे तो बच्चे के माइंड में था यही कंसेप्ट होता था कि चलें जी वो तो है ही नहीं है टॉय, सरे से है ही नहीं है, यानी वो उसको भूल जाता था। लेकिन ऑब्जेक्ट परमानेंस में बच्चा जो है ना वो भूलता नहीं है। ठीक है, जब हम टॉय छुपाते हैं तो आपने देखा है कि जब बच्चे की एज जो है ना वो यानी कि बच्चा थोड़ा बहुत चलने फिरने के काबिल होता है तो हम कोई चीज छुपाते हैं तो बच्चा उसको सर्च करने की कोशिश करता है, वो उसको ढूंढता है। हम बच्चे से मोबाइल ही इवन के अगर ले लें तो हम तकिए के नीचे या अपने साइड पे छुपा लें तो बच्चा उसको ढूंढने की कोशिश करता है। ये चीजें आपने ऑब्जर्व की होगी। तो इसमें क्योंकि 9 से 10, 9 से लेकर आगे की जितनी भी एज होती है जिनके 2 साल के ड्यूरेशन में, ये 10th मंथ भी होती है और 12 मंथ तक भी हो सकती है ऑब्जेक्ट परमानेंसी। तो इसका लेवल जो है ना वो थोड़ा डिफरेंट होता है। तो इसमें बच्चा जो है अगर उसके नजरों से कोई चीज हटा भी दी जाए तो फिर भी उसके माइंड में रहती है, उसको याद रहती है और फिर वो उसको सर्च करने की कोशिश भी करता है। ठीक है, तो ये तो सारी टर्म आपने पढ़ी होगी। ये जो फोर्थ क्वेश्चन है ये आपने नहीं पढ़ा होगा, मैं गारंटी से कह सकता हूँ, एक न्यू टर्म है। तो इसके बारे में, व्हाट इज गोल डायरेक्टेड एक्शन या बिहेवियर। जी सर, मैं गुजारिश करूं। जी जी सर। सर गोल डायरेक्टेड एक्शन ये है कि एक बच्चे को चीज नजर आ जाती है, टॉय उसका नजर आ जाता है इधर है, जैसे आपने मोबाइल ही कहा है, वो तकिए के नीचे आपने
बच्चे के सामने रख दिया, अब वो बच्चा जो है ना वो उसी की तरफ ही मूव करेगा जो उसको चाहिए, यानी कि टॉय चाहिए या वो मोबाइल चाहिए तो उस तरफ ही जाएगा, वो दूसरी तरफ नहीं जी जी सर, जाएगा। तो वो बिल्कुल गोल 100%। डायरेक्टेड उसका एक्शन। जी जी सर। सर एक एक्सपीरियंस मेरा भी छोटा बच्चा है 2 साल का। जी जी तो सर। एक सेट है मेरे पास एंड्रॉइड, एक है मैनुअल। तो जब वो एंड्रॉइड सेट उसको चाहिए होता है तो हम उसको मैनुअल दे देते हैं, तो वो कहता है नहीं वो दो। इट मीन्स वो जो है ना अपना डायरेक्शन उस तरफ लेता है, जी सर। चीज को कॉम्प्रिहेंस करता है, समझता है ये वो नहीं है। आई जी थिंक सर। ये भी एक एग्जाम्पल है। सर उसके माइंड में जो ऑब्जेक्ट परमानेंस है ना, उसकी ये स्किल जो है, ये एबिलिटी उसके माइंड में डेवलप हो चुकी है, जिसकी वजह से जो है ना वो उसको जो चाहिए होता है आप वो वही आपसे वो मांगता है, ठीक है। या फिर सेल्फ हम गोल डायरेक्टेड भी कह सकते हैं, ठीक है, इस सिचुएशन में, क्योंकि बच्चे को जो एंड्रॉइड चाहिए होता है फिर वही वो मांगता है। या फिर समटाइम जैसे सर फहीम ने अभी बताया कि हम बच्चे के सामने कोई टॉय जो है ना रख देते हैं या कोई सेल फोन रख देते हैं, तो बच्चा उसकी तरफ जो है ना वो रेंगना स्टार्ट कर देता है, क्रॉलिंग स्टार्ट कर देता है। तो बेसिकली बच्चे का ऑब्जेक्ट होता है कि मैंने इस स्टेज तक पहुंचना है, इस खिलौने तक पहुंचना है, तो वो उसका ऑब्जेक्ट होता है। और फिर वो क्रॉलिंग करके रनिंग करके उस तक जो है ना वो पहुंच जाता है, ठीक है। उसके बाद जी नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है जी, व्हाट इज रिफ्लेक्स एक्शन। जी 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 सर, सर बताएं। रिफ्लेक्स एक्शन में वही आते हैं लाइक सकिंग, स्टेपिंग, वॉकिंग, swallowing, ये वाले सारे एक्शन आते हैं। अच्छा जी, सही है। और कोई जी रिफ्लेक्स एक्शन के ऊपर बात करना चाहे जी? अली नवाज साहब, सर आप कुछ कहना चाहें? सर आई थिंक आई डोंट अश्योर, बट आई थिंक यो रिफ्लेक्स है टर्म, ये रिफ्लेक्स से ड्राइव हुआ है। यानी कि बच्चा जो है ना चीज को देख के रिफ्लेक्ट करता है। यदि कोई जवाब दे होता है, कोई भी चीज होती है ना, उसके एक्शन का रिएक्शन करता है। आई आई थिंक सो, आई डोंट अश्योर दैट। सर जैसे वो एक्शन एंड रिएक्शन रिएक्शन इक्वल होते हैं, ऐसे ही ये भी रिफ्लेक्शन है। यानी कि बच्चा जो है उसको अगर एक चीज की नीड है तो वो उसके ऊपर जो है ना वो अपना एक्शन जो है ना वो जाहिर करेगा। फॉर एग्जांपल हम बच्चे को एक जो है ना वो पेन पकड़ाते हैं, तो बच्चा जो है वो रिफ्लेक्स एक्शन करता है, उसको पकड़ने की कोशिश करता है, उसको मुंह में डाल लेता है, ठीक है। उसको जब उसको भूख लगती है तब वो रोना स्टार्ट कर देता है। तो ये सारे जो, या फिर जो जब वो क्राउलिंग करता है, स्विलिंग करता है, तो ये सारे एक्शन जो है ना वो रिफ्लेक्स एक्शन है, ठीक है। उसको किसी ना किसी चीज की नीड फील होती है, तब जो है ना वो मूवमेंट स्टार्ट करता है या फिर उसके ऊपर रिएक्ट करता है, तो इसको हम रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं, ठीक है। या सर ये भी इसका हो सकता है कि अगर आप एक बच्चे की तरफ एक जैसे खिलौना है आप उसकी तरफ करते हो तो वो इसके रिफ्लेक्शन में वो पकड़ने की कोशिश करता है। जी जी बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही आप देखें ना कि एक बच्चा है छोटा, बिल्कुल 3-4 मंथ का ही है, तो उसको अगर आप कोई चीज पकड़ाते हैं, ठीक है, उसे भूख लगी है या नहीं लगी है वो उसको मुंह में डाल लेगा, ठीक है। उसको नहीं पता ये अच्छी चीज है बुरी चीज है, ठीक है, या उसको वैसे पकड़ लेगा, ठीक है, या उसको मुंह में डाल लेगा। तो ये जो सकिंग की या क्रॉलिंग की या जो स्वेलिंग की ये जो करेक्टरिस्टिक्स हैं, ये सारी रिफ्लेक्स एक्शन होती हैं, ठीक है। अच्छा उसके बाद रेप्लिकेशन, रेप्लिकेशन क्या होता है जी? रेप्लिकेशन के बारे में जी आपने सर, मैं शायद। मैं मैं गुजारिश करूं जी जी सर। सर, ये ऐसा ही है कि बच्चा कॉपी करने की शायद कोशिश करता है कि जैसे एक बंदा सिगरेट पीता है तो वो उसके हाथ में अगर पेंसिल आ जाती है इस तरह की चीज, शायद वो भी उसी तरह बिहेव करने की कोशिश करे इस सेंसरी मोटर स्टेज में, चाहे वो लेटर ही आ जाए 2 साल के करीब ही हो। जी बिल्कुल ऐसे ही। आप देखें ना कि सम टाइम ऐसा होता है कि इस एज में बच्चे जो है ना वो इमिटेट करने की, इमिटेशन करने की, कॉपी करने की कोशिश करते हैं कि अगर आप टीचर हैं तो यानी कि आप बच्चे को आपने साथ में जो है ना वो रखा हुआ है, ठीक है, तो आप जो है ना वो टीचिंग कर रही हैं, तो जब बच्चा घर पे आएगा तो अपने जो यानी कि हम उम्र उसके हैं जो पीयर हैं उनके साथ जब खेले कूदेगा, ठीक है, तो फिर उनको जो है ना वो जो है ना वो वहाँ पे रोल प्ले करने की कोशिश करेगा, वहाँ पे उनको टीच करने की, गाइड करने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो इसमें बच्चे ने जो भी ऑब्जर्वेशन की होती है उसको फिर वो इमिटेट करता है, उसको रेप्लिकेशन करता है, उसको कॉपी करता है और फिर उसी का यूज करता है।
चलें जी, यहाँ तक कोई इशू तो नहीं है, यहाँ तक कंसेप्ट क्लियर है सबका? चलें आगे फिर। जी जी सर। जी चलें जी, सर। उसके बाद जी नेक्स्ट हमारे पास आती है प्री ऑपरेशनल जो स्टेज है, ये आती है प्री ऑपरेशनल स्टेज। अच्छा, प्री सर ऑपरेशनल के सर एक मिनट सर, जी जी, रेप्लिकेशन के बारे में दोबारा बताइए आप। अच्छा जी। तो रेप्लिकेशन बेसिकली जो होता है, ये इमिटेशन को हम कहते सर हैं। आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी, आवाज आ रही है आपको। आप माइक अपना ऑफ रखें, अगर आप डिफाइन करना चाहती हैं तो कर दें, कोई इशू नहीं है, या फिर मैं बता दूं। हेलो, चले जी। तो चलें जी, रेप्लिकेशन के बारे में दोबारा हम बता देते हैं। रेप्लिकेशन का मतलब होता है इमिटेट करना, इमिटेशन करना, कॉपी करना, किसी की मेमिक्री करना, ठीक है। इसको क्या कहा जाता है? रेप्लिकेशन कहा जाता है। आपने देखा हो समटाइम हम जो बच्चे हैं छोटे, उनको कहते हैं कि यार आपके जो दादा अबू हैं या जो दादी अम्मा है वो कैसे खांसी करती हैं, ठीक है। या दादा अबू जो है ना वो कैसे, कितने गुस्से वाले हैं, वो कैसे बोलते हैं, या पापा कैसे बोलते हैं। तो बच्चे जो है ना वो उस तरह की एक्टिविटी करके दिखाने लग जाते हैं। तो इसको हम क्या करते हैं, क्या कहते हैं? रेप्लिकेशन कहते हैं। इसको हम मिमिक्री भी कहते हैं, इसको कॉपी करना भी कहते हैं, इसको इमिटेशन भी कहते हैं, ठीक है। तो जो एक्टिविटी, जो ऑब्जर्वेशन जो है ना वो बच्चे ने की है, उसी की वो कॉपी करना स्टार्ट कर देता है, उसी के ऊपर वो रोल प्ले करता है, ठीक है। इसके बाद जी नेक्स्ट हमारे पास जो स्टेज आती है, ये हमारे पास प्री ऑपरेशनल स्टेज है, ठीक है। अच्छा, इसके बारे में ना ऑपरेशनल से यहाँ पे मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि बच्चे जो हम समटाइम जो है ना वो कहते हैं कि यार फलां चीज जो है ना वो प्रॉपर ऑपरेशनल नहीं है, ठीक है। ऑपरेशनल का मतलब होता है कि वर्किंग में होना, फंक्शन में होना, ठीक है। तो ये जो स्टेज है प्री ऑपरेशनल, इसमें यून पे आज जो कहता है कि इस लेवल पे बच्चा जो है वो प्रॉपर फंक्शनल नहीं होता, प्रॉपर उसका वो प्रॉपर वर्किंग में नहीं होता। यानी कि उसका जो माइंड है वो प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रहा होता, प्रॉपर उसकी वर्किंग नहीं हो रही होती, बल्कि थोड़ा बहुत जो है ना वो उसके अपने यानी कि जो बायोलॉजिकल एज है उसके अकॉर्डिंग बच्चे का माइंड काम कर रहा होता है। लेकिन प्रॉपर जो फंक्शनिंग है वो हमारे पास जो कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज है उसमें स्टार्ट होती है, और फिर आगे कंप्लीट जो यानी कि क्रिटिकल एनालिसिस या क्रिटिकल थिंकिंग है या डिडक्टिव रीजनिंग है, वो सारी की सारी जो है ना वो डेवलप होती है फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज में, ठीक है। तो बाकी मजीद जो स्टेजेस हैं उसमें हम नेक्स्ट स्टेजेस में जाकर बात करेंगे। तो यहाँ पे जी हमारे पास फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो है सिमियोटिक फंक्शन। ये सिमियोटिक फंक्शन क्या होता है जी? भाई कहाँ गए जी हैं, सर। जी रिस्पॉन्ड तो करें अल्लाह के जी जी। जी, बंदे। सिमियोटिक फंक्शन। जो एबिलिटी होती है सलाहियत, ये किसी बच्चे में या किसी फर्द में किसी बच्चे में सलाहियत है सिंबल्स, वर्ड और साइंस, इमेजेस की। इस करेक्टरिस्टिक को उसने, जीन पियाजे ने या जून पियाजे ने कहा है सेमियोटिक फंक्शन। मिसाल के तौर पर वो इसको यूं बयान करता है कि अगर हम वर्ड बोलते हैं बाईसाइकिल का, या पिक्चर हम दिखाते हैं बाईसाइकिल की रिप्रेजेंट करने के लिए, एक्चुअल बाईसाइकिल को रिप्रेजेंट करने के लिए, तो वो इसको ये एक्चुअल बाईसाइकिल के तौर पर समझेगा, और वो उससे इसको मतलब इस पिक्चर से या उस वर्ड से वो अपने जहन में उसका एक ख्यालाती तस्वर बिठाएगा जी सर। सिम्युलेटिंग फंक्शन से। अच्छा, ये जो हमारे पास है, ये जो प्री ऑपरेशनल स्टेज है, सिमियोटिक का मतलब सर यहाँ पे सिंबल्स है, ठीक है। कि बच्चा जो यस है सर। उसको स्पेलिंग का पता नहीं होता, उसके जो वर्ड की अरेंजमेंट होती है उसके बारे में बच्चे को पता नहीं होता। लेकिन बच्चे ने अपने माइंड के अंदर, अपने स्कीमा के अंदर जो पिक्चर है किसी चीज की वो बिठाई होती है, पिक्टोरियल जो इंफॉर्मेशन होती है वो इस लेवल पे बच्चे के माइंड में होती है। अब देखें जब बच्चे की एज जो है ना वो 3 साल होती है, तो उसको आप
जो है ना वो जैसे ही एप्पल के ऊपर हाथ रखेंगे तो वो कहेगा कि बाबा या सर ये ए फॉर एप्पल है, कैट के ऊपर रखेंगे तो वो कहेगा सी फॉर कैट है। हालांकि एप्पल की स्पेलिंग का उसे पता नहीं होता, कैट की स्पेलिंग का उसको पता नहीं होता, लेकिन उसने जस्ट जो पिक्टोरियल इंफॉर्मेशन होती है वो अपने माइंड के अंदर सेव की होती है, सिंबल्स की मदद से, गेस्चर की मदद से, पोस्चर्स की मदद से जो इंफॉर्मेशन होती है वो उसके माइंड में स्टोर होती है। अब साइकिल की बात आपने की है, अब साइकिल की जब हम बच्चे को पिक्चर दिखाएंगे, ठीक है, साथ में जब बाई साइकिल बेशक लिखा हुआ भी है तो बच्चे को समझ नहीं आएगी उसकी स्पेलिंग की, ठीक है, लेकिन उसने पिक्चर एक याद की हुई है, उसके माइंड में इस साइकिल की पिक्चर बनी हुई है, तो जैसे ही हम साइकिल के ऊपर हाथ रखेंगे तो वो कहेगा कि सर ये बाइसिकल है या इसको हम साइकिल कहते हैं, ठीक है। इसका मतलब ठीक है। ये है कि बच्चा जो है वो सिंबॉलिक जो है ना वो नॉलेज रखता है, इस लेवल पे सिंबल्स की मदद से चीजों को याद रखता है, पिक्चर की मदद से, फॉर्म की मदद से चीजों को लर्न करता है, याद करता है इस लेवल पे, ठीक है। जी सर। चलें, बोला तो करें अल्लाह के बंदे, मैं बोल रहा हूँ आप रिस्पोंड ही नहीं कर रहे, सारे बस लस्सी पी के जैसे सो रहे हैं। रिस्पोंड किया करें जी आप। सर। नहीं सर, हम सुन रहे हैं माशाल्लाह। अच्छा जी, सेकंड पे हमारे पास आता है डेवलपमेंट ऑफ सर इस टाइम लैंग्वेज। तो लस्सी नहीं पीते, इस टाइम तो चाय पीते हैं, ये तो आप गलत ना बोलें। जी। जी सर। सर लस्सी नहीं इस टाइम पी जाती कभी भी। अच्छा जी, कुछ कुछ लोग कड़ी के बड़े हम्म, शौकीन होते हैं, शायद मैंने कहा किसी ने पी ली हो। इस जीन पियाजे के नजदीक ड्यूरिंग प्री ऑपरेशनल स्टेज डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज होती है, और वो कहता है कि 2 से 4 ईयर्स के दरमियान जो बच्चे की वोकेबलरी है वो तकरीबन 200 से 2000 वर्ड तक इनलार्ज कर जाती है। यानी कि वो कहता है कि प्री ऑपरेशनल स्टेज में जो डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज है ये भी एक करेक्टरिस्टिक है, और इसमें बच्चा जो है वो जबान के मुख्तलिफ अल्फाज जो है वो सीखता है, यानी उसकी वोकेबलरी में बहुत ज्यादा इजाफा होता है। हाँ जी। जी सर, और कोई जी इस के ऊपर रिस्पॉन्ड करना चाहे जी, लैंग्वेज डेवलपमेंट के ऊपर? जी सर, फहीम साहब, आप कुछ जनाब कहना चाहें लैंग्वेज डेवलपमेंट के ऊपर? जी सर, इसमें यही है कि बच्चे ने जो है वो आहिस्ता आहिस्ता अब उसकी लैंग्वेज डेवलप होना शुरू हो जाती है। जैसे आपने पहले भी फरमाया था कि थॉट पहले आता है और लैंग्वेज उसकी बाद में उसकी होती है। अब वो चीजें जो सोचता है फिर आहिस्ता आहिस्ता वो जैसे ही अपने मामा और पापा से वो जुबान सीखता है, चाहे वो उर्दू स्पीकिंग है तो वो उर्दू में उसको उसके बारे में वो उसकी लैंग्वेज डेवलप होना शुरू हो जाती है। अगर कोई इंग्लिश स्पीकिंग उनके हैं माँ बाप तो वो उसके बारे में उसकी लैंग्वेज डेवलप होना शुरू हो जाती है। तो वो चीज का पहले थॉट उसको आता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता फिर वो उनकी वो उनको किस नाम से पुकारते हैं वो भी उसको जो है वो विदन जो है वो जो है वो उनकी जो एज है उस हिसाब से उसको जो है उसकी लैंग्वेज डेवलप होना शुरू हो जाती है। चलें जी, ठीक है सर, आपने किसी हद तक जो है ना वो कंसेप्ट के ऊपर बात की है। तो लैंग्वेज डेवलपमेंट जो होती है ये बेसिकली ये जो हमारा प्री ऑपरेशनल स्टेज है इसमें लैंग्वेज डेवलपमेंट बेसिकली स्टार्ट हो चुकी होती है, ठीक है। ये नहीं कि 100% बच्चे को लैंग्वेज आ जाती है, यहाँ पे बच्चा जो है ना वो मामा पापा जो है ना वो पानी चाहिए, ठीक है, खाना चाहिए, तो इस तरह के जो छोटे मोटे सेंटेंसेस हैं वो बच्चा जो है ना वो स्टार्ट कर देता है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सी स्टेज ऐसी है जिसमें लैंग्वेज जो है ना वो बच्चा प्रोड्यूस करता है, बच्चा बैबलिंग स्टार्ट कर देता है। बैबलिंग तो वो पीछे वाला जो हमारा सेंसिटिव मोटर स्टेज है उसमें बच्चा स्टार्ट कर देता है, और यहाँ पे लैंग्वेज की प्रोडक्शन जो है ना वो स्टार्ट हो जाती है। बच्चा पूरा जो एक वर्ड है मामा पापा या सिस्टर या इस तरह के जितने भी वर्ड हैं वो बच्चा बोलना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। उसके बाद जी थर्ड नंबर पे हमारे पास डिफिकल्टी इन कंजर्वेशन। जी, जी सर। ये क्या है जी? कंजर्वेशन सर प्रिंसिपल है कि द नंबर और अमाउंट ऑफ समथिंग रिमेन सेम इफ वी चेंज द अरेंजमेंट और अपीयरेंस। यानी कि कोई चीज जो होती है वो अगर हम उसकी अपीयरेंस या उसको शक्ल तब्दील कर देते हैं और उसे किसी दूसरे बर्तन, फर्ज किया मेरे पास एक बीकर में पानी है और वो 200 मिलीलीटर है, मैं उसको एक छोटा जो साइज का है उसमें भी वही 200 मिलीलीटर पानी डालता हूँ,
अगरचे कि वो उसे देखने में ज्यादा होगा, दिखाई ज्यादा देगा, क्योंकि पहला बीकर जो था वो बड़ा था और उसमें 200 मिलीलीटर आया, तो उसका बहुत सारा हिस्सा जो है वो खाली बच गया। लेकिन पानी बराबर है, हमने एक चीज को दूसरे में पुट की, उसकी मिकदार सेम रही, उसकी मिकदार सेम रहती है, अगरचे कि हमने उस बर्तन की शक्ल को चेंज कर दिया। तो प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन भी यही है। फिजिक्स साइंस के लोग बेहतर जानते हैं कि जिस तरह हीट कंजर्वेशन है, एनर्जी कंजर्वेशन होती है कि एक चीज से दूसरी चीज में कन्वर्ट तो हो जाती है लेकिन वो रहती सेम है। तो वो कहता है कि इस पोजीशन पे प्री ऑपरेशनल में जब बच्चा आता है तो वो कंजर्वेशन के लॉ को समझ नहीं सकता। मिसाल के तौर पर हम अगर कोई चीज दो बर्तनों में सेम रख दें और एक बर्तन बड़ा हो तो उसमें हो वो सेम ही टोटल नंबर ऑफ थिंग या उसकी अमाउंट चीज की सेम हो, दो बर्तन की साइज या शेप मुख्तलिफ हो, तो अगर हम बर्तन बड़े में वो चीज डालेंगे तो वो उसको थोड़ी नजर आएगी बजाय उसके, और वो ये नहीं समझ सकेगा कि टोटल अमाउंट या टोटल नंबर ऑफ समथिंग जो है वो सेम है। ये सिर्फ बर्तन की शक्ल चेंज है। इसलिए वो कहता है कि इस एज में जाके वो कंजर्वेशन के लॉ को समझ नहीं पाता और वो कहेगा कि ये जो फलां बर्तन है इसमें चीज ज्यादा है, हालांकि वो सेम होगी। जी जी बिल्कुल ऐसे ही। तो हम सर इसको सिंपल टर्म में अगर हम देखें तो हम ये भी कह सकते हैं कि एक बच्चा जो है उसको फॉर एग्जांपल हम जो है ना वो रुई का 1 केजी दे देते हैं, ठीक है, और एक बच्चे को हम पानी का केजी दे देते हैं। अब देखें ना कि देखा जाए तो 1 किलो रुई जो है वो तो यानी कि ऐसा लगेगा कि ये जैसे रुई का पहाड़ है, ठीक है। हालांकि दोनों की क्वांटिटी तो सेम है, 1 किलो जो पानी है या फिर जो 1 किलो रुई रुई है, दोनों की क्वांटिटी और दोनों का वेट तो सेम है, ठीक है। लेकिन बच्चा जो है ना इस कंजर्वेशन को नहीं अंडरस्टैंड कर सकता। वो कहता है कि रुई जो है ये ज्यादा है और ये जो पानी है या बाकी जो चीज मुझे कोई खाने की चीज मिली है या जो भी चीज है तो वो कम है, ठीक है। यानी कि इसकी बच्चा बेसिकली इस कंजर्वेशन में अगर हम बात करें तो इसमें बेसिकली बच्चा जो है वो क्वांटिटी की जो इक्वालिटी है उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाता। और जो ज्यादा यानी कि उसको हैवी लग रही होती है वो कहता है वो ज्यादा है, और जो उसको क्वांटिटी में सॉरी वो यानी कि उसका सिमटी हुई चीज होती है उसको वो कहता है कम है, ठीक है। तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन है जो आपने फिजिक्स केमिस्ट्री में भी शायद पढ़ा हो, ठीक है। तो इसमें बेसिकली जो बच्चा है ना वो क्वांटिटी में डिफरेंशिएट जो होता है ना वो करता है, ठीक है। उसकी जो सिमिलैरिटी है उसको वो अंडरस्टैंड नहीं कर सकता, ठीक है। उसके बाद जी नेक्स्ट हमारे पास ईगोसेंट्रिसिज्म आता है जी। इसके ऊपर बताएं जी, ईगोसेंट्रिसिज्म क्या होता है। ये सर सर खैर आप बताएं जी। ईगोसेंट्रिसिज्म ये होता है कि बच्चे का जो अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है उसी से वो दुनिया को इमेजिन करता है। यानी जैसे वो नॉन लिविंग थिंग को भी लिविंग समझता है। जैसे बच्चा नहीं वो तो और वो अपनी कंसेप्ट गुड़िया है, को खा वो तो और नॉन लिविंग को लिविंग समझना वो तो और कंसेप्ट है। सर जैसे वो बच्चे इस उम्र में अपनी गुड़िया को खाना खिला रहे होते हैं, जैसे कोई उनको चोट लगती है तो हम उसका रिएक्शन दिखाते हैं, हम नहीं है, उसी नहीं मैम वो नहीं, बिल्कुल ऐसे ही नहीं है, ऐसे नहीं जी है। सर। आप जी आउट सर, मैं आउटसाइड पे जा रहे हैं। जी जी। मैं गुजारिश करता हूँ सर। जी सर। जी सर, ईगोसेंट्रिक का मतलब होता है कि वो बच्चा अपनी ही मनवाना चाहता है, जो वो बात कहता है वही पूरी हो। गैंग एज जैसे जिसको कहते हैं कि वो बस जो मैंने मुंह से निकाली बस वही पूरी होनी चाहिए, या वो अपने आप को सारी अहमियत देता है कि सब कुछ जो है ना वो मैं ही मैं हूँ, बाकी तो कुछ भी नहीं है। हाँ जी, वो अपनी जो ओपिनियन है, अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसको कंसीडर करता है। वो कहता है कि मैं ठीक हूँ यार, बाकी सारे लोग बस ऐसे ही हैं, या जैसे मैं फील कर रहा हूँ सारे लोग ऐसे ही फील कर रहे हैं। तो ऐसे वो इगोसेंट्रिसिज्म में करता है बच्चा। यानी कि सबसे ज्यादा जो प्रायोरिटी है वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू, जो अपनी ओपिनियन है उसको देता है। जी जी सर बिल्कुल सही कह रहे हैं ये। वो जो मैं बता रही वो एनिमिज्म का बता रही थी। आपको मेरे ख्याल में कुछ बादाम खाने की जरूरत है तो आप वो खाएं। चलें जी, नेक्स्ट एनिमिज्म के ऊपर बात करें। सर वो वो मैंने ना एडवांस में बता सर वो मैंने एडवांस में बता दी है। नहीं ये सर तो वो ठीक है ना। हमसे जैसे यूरोप हमसे कोई आगे है ना 100 साल, इस तरह मैडम हमसे आगे जो है वो उनकी बात कर देती है पहले ही।
जहाँ हमने अभी जी पहुंचना सर। होता है। सर फिर जी सर। ये तो गॉसिप हो जाएगी। बहरहाल मैं आपको यहाँ पे कहता हूँ, सवाल गंदम जवाब चने। तो फिर जो मैंने और पूछा और मैडम ने और बता दिए। सर जो अब आपने पूछा वो मैंने बता दी है। अच्छा जी, चलें जी एनिमिज्म को। अच्छा, अब मैं फिर से आपको बता देता हूँ, कुछ स्टूडेंट को शायद क्लियर ना हुआ हो। तो एनिमिज्म बेसिकली जो होता है ना, इसमें बच्चा जो नॉन लिविंग चीजें होती हैं उनको भी लिविंग चीजें कंसीडर कर लेता है, यानी कि उनको भी वो कहता है कि उनमें भी जान है, वो भी अलाइव हैं, ठीक है। तो इसमें ये जो हमारे पास ये जो एनिमिज्म का कंसेप्ट है, इसमें जब बच्चे की एज यानी कि 4 to 6 ईयर होती है, यानी कि 4 से 6 साल होती है। तो इस लेवल पे, इस एज में बच्चा जो है वो कहता है कि कोई भी बेजान चीज, यानी कि जब तक वो डैमेज नहीं होती, जब तक वो टूटती नहीं है, तो वो बच्चा जो है उसको वो लिविंग कंसीडर करता है। जब वो टूट जाती है तो वो कहता है कि इसकी डेथ हो गई है या ये मर गई है, ठीक है। तो इसमें जो नेक्स्ट है, यानी कि बच्चे की जो एज होती है, जब यानी कि वो 7 ईयर का होता है या उससे ऑनवर्ड एज होती है, तो जो बच्चा के माइंड में होता है कि जो चीज़ें जो है ना वो चलती हैं, जो मूवमेंट करती हैं, वो अलाइव होती हैं, वो जिंदा होती हैं। यानी कि जैसे गाड़ी चल रही है या तो किसी टॉय को वो जो है ना वो यानी कि जैसे वो चलते हैं तो वो चल रहा है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें क्या है, वो लिविंग है, ठीक है। तो फिर उसके बाद जब बच्चे की एज 8 या 10 ईयर हो जाती है, तो इसमें बच्चा जो है ना, उसके माइंड में ये क्लैरिटी हो जाती है कि जो चीज़ें खुद से चल सकती हैं, हमें उनको सपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं होती या किसी भी डिवाइस से उनको चलाने की ज़रूरत नहीं होती। जो चीज़ें खुद मूवमेंट कर सकती हैं, खुद चल सकती हैं, उनको लिविंग बच्चा जो है ना वो कंसीडर करता है, ठीक है। यानी कि इस लेवल पे एनिमिज्म में अगर हम बात करें जो सिंपल वे में, तो बच्चा जो बेजान चीजें हैं उनको जानदार कंसीडर करने लगता है। आपने देखा होगा कि समटाइम जो है ना वो बच्चा एक जा रहा है तो वो किसी चीज से टकरा कर जब गिर जाता है तो वो बहुत ज्यादा रोने लग जाता है, ठीक है। तो मामा साथ बैठी होती है, तो वो जिस चीज से टकराया होता है उसको स्टिक से या किसी चीज से 2-3 थप्पड़ जो है ना वो लगा देती है, तो बच्चा चुप कर जाता है। क्योंकि बच्चे के माइंड में यही होता है कि अब अगर मैं गिरा हूं, मुझे इसने चोट पहुंचाई है, तो मुझे तकलीफ हो रही है, तब इसको भी मार हुई पड़ी है, इसकी भी पिटाई हुई है, तो इसकी वजह से इसको भी तकलीफ हो रही है, ठीक है। तो एनिमिज्म का बेसिकली जो है ना वो ये मतलब है, ठीक है। क्लियर। जी सर। उसके बाद जी जी सर। ट्रांसडेक्टिव रीजनिंग। जी ट्रांसडेक्टिव रीजनिंग ये क्या होती है? सर ये सर होती ट्रांसडेक्टिव रीजनिंग जो होते हैं रिलेटिंग अनरिलेटेड थिंग्स टुगेदर। कि जैसे कि हाँ, कुत्ता भौंकता है तो बच्चा ये इमेजिन करता है कि स्टेशन पे जब गाड़ी आती है जो उसका विसल बजती है तो वो गाड़ी भी भौंकती है। यानी अनरिलेटेड चीजों को वो जोड़ देता है। और यानी कि जिन चीजों का आपस में लिंक बनता ही नहीं है, उनका हाँ लिंक जी आपस में उनको वो जो है ना क्रिएट करने की कोशिश करता है। जैसे वो बाहर देखता है तो उसको बादल बहुत खूबसूरत लगते हैं, तो वो कहता है कि बादल को ऐसे लग रहा है जैसे किसी ने पेंट किया हुआ है, ठीक है। तो चांद जब गोल होता है तो बच्चे के हाथ में जब कोई बॉल बॉल है या बैलून है, तो बच्चा कहता है कि एक चांद जो है ना वो उधर है और दूसरा चांद जो है ना वो मेरे पास है, ठीक है। यानी कि जो इलॉजिकल चीजें हैं उनको वो एक दूसरे के साथ रिलेट करने की कोशिश करता है, ठीक है। उसके बाद जी नेक्स्ट हमारे पास आता है सैनिटेशन। जी ये सर किसी भी चीज का वो वन एस्पेक्ट देखता है, किसी भी सिचुएशन को एज ए होल तस्वर नहीं करता, उसका एक पहलू हम कह लें कि उस पे वो फोकस करता है और दूसरी डायमेंशन को बिल्कुल वो निगलेक्ट कर देता है। जी, कोई एग्जांपल दें सर इसकी। इसकी एग्जांपल सर जी कोई आ रही माइंड, किसी के माइंड में कोई? सर मैं गुजारिश करता हूँ अगर सही हो तो, जी जैसे जी सर ने पहले बताया था एक वो पानी वाला कंसेप्ट, जी जिसमें सर ने बताया था कि वो एक बर्तन जो है अ, वो चौड़ा ज्यादा है, मतलब वो उसका जो है वो चौड़ाई ज्यादा है, ऊंचाई कम है। तो उतना ही पानी अगर एक ऐसा बर्तन या ऐसा बीकर जो चौड़ा कम है लेकिन लंबा ज्यादा, हाइट उसकी ज्यादा है, तो वो अब देखेगा बच्चा सिर्फ हाइट को देख रहा है,
कि देखें कि वो जो एक बारीक सा है जिसकी हाइट जो है वो ज्यादा है, लेकिन वो उसकी जो है वो चौड़ाई कम है, तो वो समझता है ये ऊंचाई इसमें पानी है तो ये पानी ज्यादा इसमें है, लेकिन वो दूसरा एस्पेक्ट देख नहीं रहा कि ये चौड़ा तो कम है ना उससे, तो वो चौड़ा ज्यादा है। तो वो सर बस वो जैसे एक। जी जी। जी 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 सर, सही, सॉरी मैंने इंटरप्ट किया है नहीं नहीं, कोई उनकी मसला नहीं। बात। बस जी जी, वो नहीं सर, एक ही आप जो पहले है ना सिर्फ वो एक। ज्यादा ज्यादा जो कॉम्प्लिकेशन जो एग्जांपल है ना उनकी तरफ ना जाएं, तो क्योंकि मैं इससे सर जो बताती हूँ सर, न्यू आसान स्टूडेंट है आसान उनको भी बताना चाह समझ रही नहीं थी। आती। जैसे जी जी। जैसे हम बच्चे से 100 रुपया लेके उसको 10-10 के 2 नोट दे देते हैं तो वो समझता है मेरे पास ज्यादा आ गए हैं। ये जब बच्चों को ईद मिलती है तो माएँ ले लेती है ना उनसे। चलें जी, ये बात मुझे तो हजम नहीं हो रही। चलें जी, मैं आपको सर बता देख, देता हूँ। अच्छा, नहीं, जो है ना वो जब बच्चे को भूख लगती है तो हम बच्चे को एक जो है ना वो एप्पल दे देते हैं, ठीक है। तो अब बच्चे के माइंड में यही है कि एप्पल जो है ना वो जब भी भूख लगे, ये सिर्फ भूख के लिए, जब भी हमें भूख लगे तो हमने एप्पल खाना है या खाना खाना है, ठीक है। तो इस एक एस्पेक्ट को उसने अंडरस्टैंड किया है, बाकी सारी चीज़ों को उसने जो है ना वो यानी कि निगलेक्ट किया है, क्योंकि हालांकि एप्पल जो है इसके अंदर जो है ना वो ये खाने से इंसान की जो स्किन है वो सॉफ्ट होती है, इंसान जो है ना वो पेशेंस इंसान के साथ आता है, विटामिन्स मिलते हैं, पावर आती है, ये सारे जो एस्पेक्ट्स हैं उसको उसने अंडरस्टैंड नहीं किया। उसने जस्ट ये माइंड में रखा है कि जी एप्पल खाने से भूख जो है वो खत्म हो जाती है, जब भी भूख लगे जो है ना मैंने एप्पल खाना है, ठीक है। बाकी उसकी जितनी भी करेक्टरिस्टिक्स हैं, जितनी भी खसूसियत हैं, उसको उसने छोड़ दिया है, उसको निगलेक्ट कर दिया, उसको इग्नोर कर दिया है, ठीक है। क्लियर। यस सर। जी तो सर। जी सर, इजी जी जी इजी सर। जो है ना वो यानी कि एग्जाम्पल जो है ना वो लिया करें। अच्छा, इरिवर्सिबिलिटी जो है ना वो क्या है, इसके बारे में तो बताएं। सर जी, unable to reverse the thing into previous position। जिस तरह हमारे पास अगर हम सिंपली एबीसी की मिसाल के तौर पर हमें एप्पल लिखा हुआ है, उसको हम काट देते हैं कि ये स्पेलिंग है, और वो लिखे हुआ हम उसको दोबारा उनकी पोजीशन चेंज कर देते हैं अल्फाबेट्स की, तो वो इस काबिल नहीं होता कि मिसाल के दोबारा वो चीजों को वैसे ही जोड़ सके। यानी अगर कि हम किसी अरेंजमेंट चीज नहीं के कर आगे सकता, चीजों को वापस नहीं उसी हालत में नहीं ला सकता, नहीं ठीक है। इसकी अगर सिंपल डेफिनेशन की जाए तो यानी कि जैसे पानी से बर्फ बनती है, ठीक है। ये तो नहीं बच्चे को पता चल जाता है कि उसने एक एस्पेक्ट को अंडरस्टैंड किया कि पानी से बर्फ बन गई, ठीक है। अब बर्फ से दोबारा पानी भी बन सकता है, इस चीज का बच्चे को नॉलेज नहीं होता, ठीक है। यानी कि पानी, वो जो बर्फ है उसको जो ओरिजिनल सिचुएशन है पानी की कंडीशन में लाना जो है ना, ये बच्चे के माइंड के अंदर अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, वो नॉलेज को या चीज को रिवर्स नहीं कर सकता, ठीक है। यानी कि वो इरिवर्सिबिलिटी की कंडीशन में होता है, क्योंकि एक एस्पेक्ट को वो अंडरस्टैंड कर रहा होता है और जो रिवर्सिबिलिटी है उसको वो अंडरस्टैंड नहीं कर सकता। तो कोशिश किया करें कि जो सिंपल है ना वो यानी कि दिया करें एग्जाम्पल, ताकि बाकी लोगों को भी अंडरस्टैंडिंग हो, ठीक है। तो ठीक अब जी दूसरी क्लास भी हमारी एंड होगी, अब क्या ख्याल है, टाइम तो अप हो चुका है। अब बाकी दो स्टेजेस करनी है या फिर कल के लिए कर लें, है। तीन सर ये रखते कल हैं। के लिए रखते हैं। कल के लिए ये काफी लंबा है और बड़ा अहम है, ये जो है ना कॉग्निटिव डेवलपमेंट, और इसमें काफी चीजें आती हैं।